अरेस्टिंग देखिए, ये 2009 का केस था, बेलेबल धाराएं थी। मुझे तो याद भी नहीं किसने ये केस किया, जिन्होंने किया। बिल्कुल होता ना माइंड, जितने मेरे केस के थे सब मैंने अपने नॉमिनेशन में जमा किया। बेसिकली इन लोगों के साथ धोखा हो गया। ये लोग सोचे कि हम अपनी रैली में आ रहे हैं। हाँ, और मैंने रैली में ना आके, तेज प्रताप जी के यहाँ से रूट चार्ट बना हुआ था हमारे कार्यालय से, मैं पहले ही 9:30 से अकेले वहां बैठ के नॉमिनेशन अपना कर रही थी 4-5 लोगों के साथ। तो जैसे ही मैं नॉमिनेशन करके निकली उतने ही देर में ये लोग भी पहुंचे। तो इन्हें लगा कि अब ये नॉमिनेशन करने जाएगी तो अब अरेस्ट कर लो। लेकिन भाई तुम डाल तो हम पात। हम जानते थे कि कुछ ना कुछ ये लोग मेरे साथ घोटाला करेगा, इसलिए हम पहले ही नॉमिनेशन कर चुके थे। लेकिन फिर भी अभी स्कूटनी में इन लोगों ने बहुत सारी चीजें निकाली हैं, जिसको कल मुझे 11 बजे के पहले जमा करना है। लेकिन ये मत मान के चलिए कि मेरा नॉमिनेशन रद्द नहीं होगा। अभी तक कोशिश उन लोगों की जारी है जिन लोगों को मुझसे डर था। अरे भाई, 500 मीटर की दूरी पे थाना है, वही गांधी मैदान थाना। अगर जो फरवरी से वारंट आया हुआ है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6 महीना तुम अचार डाल रहे थे वारंट का, हाँ, और पका रहे थे अच्छे से उसको रख के। 2011 के बाद वो केस डिस्पोज हो चुका है और उस केस में इन लोगों ने मुझे भगौड़ा साबित करके अभी अरेस्ट किया आज। बताइए, तो क्या लगता है, साजिश है या फिर? अजीब, ये बोलने की जरूरत है कि साजिश नहीं है। मुझे खुशी इस बात है, मेरे मेंबर्स लोग इतने खुश हैं कि हम तो जान ही नहीं रहे थे कि मेरी मैडम इतना बड़ा नेता है। ये लोग तो सोच रही है महिला विकास में, इन लोग तो मतलब देखिए, दूसरे के लिए गड्ढा खोदे, गिर गए खुद ये लोग, और कुछ हुआ नहीं। जेल तो हम गए नहीं, जज के पास गए, तुरंत उन्होंने बेल दे दिया और उन्होंने कहा, प्रशासन को फटकार भी लगाई। प्रशासन मुझे पीएमसीएच पहुंचाने के लिए पहले डीएम ऑफिस से लेके गई गाय घाट से फिर चढ़ाई ओवरब्रिज, फिर लेके 1.5-2 घंटे बाद ये लोग मेरे को मेडिकल के लिए लेके गया। मतलब पूरा टाइम किल कर रहे थे। मेरा सेना बहुत बड़ा था। हाँ। और हम लोग पैदल ही रनिंग कर रहे थे, जिधर डीएम ऑफिस से पीएमसीएच तक सब पैदल दौड़ गई, पैदल ही दिन भर। इतना परेशानी हुआ मुझे। जैसी मैं घड़ी देख रही थी कि अगर ये लोग बेल नहीं हुआ मेरे, तो ये लोग बस 5 बजाने के चक्कर में थे, किसी तरह 5 बज जाए तो मेरा नॉमिनेशन वाला कुछ साइन था वो भी नहीं होता और मैं जेल भी चली जाती। लेकिन भाई, इतना बड़ा संगठन चला रहे हैं तो थोड़ा बहुत दिमाग तो हमारे पास भी है, इतने कच्चे खिलाड़ी थोड़ी है जी। तो लगता है कि जो भी चीजें हुई, आपकी गिरफ्तारी हुई, इससे और ज्यादा पक्ष आपका मजबूत हो गया इस चुनाव में? अब ये तो जनता बताएगी बांकीपुर की जनता का कितना प्यार है। लेकिन भाई, ये गंदी राजनीतिक, ओछी राजनीतिक से ये लोग बाज नहीं आएंगे। 33% आरक्षण और एक महिला थोड़ा सा आगे क्या बढ़ी, लेके कुचल दिया। शर्म आती है उन तमाम महिलाओं पे जो तलवे चाटती हैं पार्टियों के। अरे भाई, आप ही लोगों के लिए तो मैं आवाज उठा रही थी, मैं तो आप ही के लिए लड़ रही हूँ, और उसके बाद ऐसा हो रहा है। और अब सोचिए, अब जो इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, तो अब मेरा वो भी भय खत्म हो गया। तुम ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, मेरा एनकाउंटर करवाओगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करोगे। अब तो एनकाउंटर मास्टर हो गए हो तुम, तो करा दो मेरा एनकाउंटर। ज्यादा से ज्यादा करोगे तो मेरे बाल बच्चे पे अटैक कराओगे, इससे ज्यादा तुम क्या करोगे? तो जैसे एक भरत तिवारी शहीद हुआ, वैसे हम भी शहीद हो जाएंगे। मरने के, जीते जी कुछ ना कर पाए, मरने के बाद शहीद कहलाएंगे। करो, यही ट्रेंड चलेगा। आगे तेज प्रताप जी कब तक आपके लिए रोड शो? अभी उनकी फ्लाइट, अब तो वो आ रहे हैं, तो अब देखिए क्या होगा। उनकी नाराजगी तो उनके पेज पे शायद मैंने तो देखा ही नहीं। क्या प्रशांत किशोर जी चुनावी मैदान में, नीरज कुमार सिन्हा, अरे कोई भी है, हमको किसी से, हम किसी से, अब मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। अब मैं सिंगल हूँ और मैं सिंगल लड़ रही हूँ, मेरे आगे कोई नहीं है। अब ये मान लीजिए, आधी आबादी नारी शक्ति जिंदाबाद हो गया है। अब देखिए कि कैसे नारी का वोट लेके हम निकल जाए। इनको नहीं करना था, ये बहुत बड़ी गलती कर दी आप लोगों ने। आप मेरे को आंक नहीं पाए, आप मेरे को समझ नहीं पाए। आप बहुत बड़ी गलती आप लोगों ने कर दी। आपने और नारियों को उग्र कर दिया। आधी आबादी की बात